स्वस्ति वाचन प्रस्तुत है। बुक निकाल लूं। हाँ, उस परम पिता का स्मरण करेंगे, फिर स्वस्ति वाचन का अध्ययन करेंगे और उस ईश्वर से हमारा संबंध बने। अभी 1 मिनट में हमारा स्वस्ति वाचन हमें प्राप्त हो जाएगा। ये स्वस्ति वाचन का मंत्र है आपके समक्ष। आज 8वां नंबर जो मंत्र है उसका हम पाठ करेंगे। पहले मैं पढ़ के सुनाऊं आपको कि मैं ठीक पढ़ना जानती हूँ? अभी थोड़ा प्रसंगांतर होगा, इसलिए मैं पढ़ता हूँ, आप सभी पाठ करें। इस तरह आप पढ़ेंगे। जी ठीक है। ओम ये देवानां यज्ञानां मनोर्यजत्रा अमृतारितज्ञाः तेनो राशन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम ये देवानां यज्ञानां मनोर्यजत्रा अमृतारितज्ञाः तेनो राशन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। तो इस मंत्र में कुछ प्राकृतिक शक्तियों से, कुछ चेतन शक्तियों से प्रार्थना की गई है। पूरे स्वस्ति वाचन प्रकरण का विषय अगर देखें, प्राकृतिक और चेतन, जड़ चेतन समस्त शक्तियों से प्रार्थना की गई कि हमें स्वस्ति प्रदान करें। तो यहाँ कुछ चेतन तत्वों से प्रार्थना की गई है प्रस्तुत प्रकरण में। ये देवानाम यज्ञानाम, तो इसमें प्रार्थना की गई तो जो यज्ञ देव हैं, जो यज्ञ देव है, वे भी हमें स्वस्ति प्रदान करें। देखते हैं क्या अर्थ है। ये देवानाम यज्ञानाम, क्योंकि जो मंत्र में पाठ होते हैं उनको हम प्रोज ऑर्डर में सेट करते हैं, गद्य शैली में बना के अर्थ निकालते हैं, तो इसलिए शब्दों को घुमा देते हैं। ये बहुवचन में है, यह ये, तो ये देवानाम यज्ञानाम, जो देवों और यज्ञियों के मध्य में, जो देवों और यज्ञियों के मध्य में, जो हमारे मित्र बाद में आते हैं, हाँ, जो देवों और यज्ञियों के मध्य में। यज्ञियों क्या है? जैसे भारत में रहने वाला, भारत से संबंधित, तो यज्ञ कर्म के संपादन में जो निपुण है उनको यज्ञ कहेंगे। देव क्या है? दिवुक क्रीड़ायाम, और दिव्यति, जो प्रकाशमान है, क्रीड़ाशील है, संसार को क्या क्रीड़ा के रूप में वो देखते हैं, संसार में हानि लाभ आदि समस्त पर्याय में वो समता के साथ जीवन जीते हैं, तो ये देव हैं। तो जो देवों और यज्ञियों के मध्य में यज्ञीय है। यज्ञ फिर क्या है? यज्ञोचित कर्म में और तदनुरूप जीवन में जीने में प्रवीण है। यानी देवों के बीच, यज्ञ कर्म के संपादन में निपुण व्यक्तियों के बीच, जो यज्ञोचित कर्म भी करते हैं और तदनुरूप जीवन भी जीते हैं, तो ऐसे जो साधक हैं उनके और क्या क्या विशेषण है? फिर कहते हैं मनोरयजत्रा। ये मनोरयजत्र का अर्थ है मनोह, मनुष्य मात्र के, यजत्रा यजनीय, पूजनीय है। मनुष्य मात्रों में जो पूजनीय है, जिनको मनुष्य समाज पूज्य स्थान प्रदान करता है, जो पूजनीय है, तो इसलिए वो मनोरयजत्रा है।
अमृता ऋतज्ञा, जो अमृत है और ऋतज्ञ है। अमृत का मतलब है जो नहीं मरते, नहीं मरते यानी जो दीर्घजीवी है। और ऋतज्ञा, ऋत शब्द का अर्थ है ऋतम च सत्यं च विराट। इस तरह ऋत का अन्य अर्थ होते हुए भी ऋतु भी अर्थ हो सकता है, लेकिन यहाँ जो अप्रोप्रिएट अर्थ है सत्य है, तो निश्चित रूप से जो दीर्घजीवी है और ऋतज्ञा सत्य ज्ञान के ज्ञाता है। तो ऐसे जो साधक हमारे आसपास विद्यमान है, ऐसे जो विद्वान हमारे आसपास विद्यमान हैं, जो यज्ञ ज्ञानी गुणी हमारे पास विद्यमान है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के एक आदर्श व्यक्ति होते हैं। आप अपने अंतरात्मा से पूछिए, निश्चित रूप से समाज में अनेक आदर्श व्यक्ति तो हैं, लेकिन इनमें से भी कई प्रमुख आदर्श व्यक्ति हमारे सामने होते हैं जिनके आदर्शों का हम पालन करते हैं। तो इन्हीं आदर्श व्यक्तियों से प्रार्थना की गई कि हमें स्वस्ति प्रदान करें। तो शब्दावली उन्हीं के लिए ये प्रेरित है जो देवों में, यज्ञों में यज्ञार्ह है यानी पूज्य है, यज्ञोचित कर्म करने में और तदनुरूप जीवन जीने में यज्ञ समन्वय, हर परिस्थिति में समन्वय से जीवन जीना और देव पूजा, संगतिकरण, दान आदि गुणों से युक्त होना। और जो मनुष्यों में आज भी पूजनीय है, जो दीर्घजीवी है और जो सत्य के ज्ञाता है, वास्तविक सत्य यथार्थ स्वरूप से जिनका परिचय है, ते नः वे नः यानी वे विद्वान पुरुष हमारे लिए अद्य उरुगायम, अद्य आज से अभिप्राय विह्वलता है। आज कह दिया आज ही हमें स्वस्ति प्रदान करें तो संभव नहीं है, यानी विह्वलता व्यक्त हो रही है कि स्वस्ति हमें हर हालत में चाहिए। तो इसलिए ये विह्वलता का सूचक है। जहां जहां अद्य आए, विह्वलता क्या ना विकलता, अति आवश्यकता, इसको ध्वनित करता है अद्य शब्द। तो उन विद्वानों से, उन ज्ञानी पुरुषों से, उन आदर्श पुरुषों से हमारी प्रार्थना है, हमारी विनती है। अगर आप में सामर्थ्य शक्ति है तो निश्चित रूप से आप उन शक्तियों का विनियोग करके हमें क्या दें? उरुगायम रासंताम, रासंताम यहाँ क्रिया है रादाने, तो इसलिए उरुगाय विशाल कीर्ति रासंताम हमें प्रदान करें। जीवन में कीर्ति ना हो तो जीवन कोई मायने नहीं रखने वाला है। 10 व्यक्ति तो यश का गान करना चाहिए हमारे, तभी तो आनंद आता है। देखिए अनुराधा जी कितनी खुश हो जाती हैं क्योंकि श्रम करती हैं शास्त्रानुरूप और प्रसन्नता भी, उनको भी सम्मान मिलता है। तो निश्चित रूप से बड़ी रुचि के साथ संसार में रहना है तो हमें हमेशा प्रसन्नता भी मिलती रहनी चाहिए। हमारी हमेशा कीर्ति यश विस्तृत होनी चाहिए। यही तो सत्यार्थ प्रकाश में कहा, क्या कहा? पितृमान मातृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। और वो मातृमान से क्या अभिप्राय लिया? प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता यस्य स मातृमान, जिस पुरुष की प्रशस्ता प्रशंसनीय, प्रशंसा को प्राप्त करने वाली माता हो वही तो मातृमान है। यानी माता 2 जगह प्रशंसा प्राप्त करती है, कहाँ? पिता के घर में और पति के घर में। तो ऐसी माता अगर हो और साथ में विदुषी भी हो और धार्मिक यम नियम के अनुकूल चलने वाली हो, तो उससे उत्पन्न संतान निश्चित रूप से समाज में प्रसन्नता के साथ जीवन जीने वाला होगा, तनाव रहित जीवन जीने वाला होगा, स्वयं भी प्रसन्नता से जिएगा, दूसरों को भी प्रसन्नता प्रदान करेगा। तो इसलिए हमें विशाल कीर्ति की कामना यहाँ की गई। हमारे लिए ऐसे विद्वान लोगों से प्रार्थना है कि कोई सूत्र बताएं, कोई मार्ग बताएं, कोई रास्ता बताएं, कोई जीवन शैली बताएं जिस पे चल करके हम विशाल कीर्ति को प्राप्त करें, विशाल यश को प्राप्त करें। और यूयम पात स्वस्ति भी सदा न, यूयम सदा न, तुम सभी लोग न हमारे लिए व हमारी स्वस्ति भी पात, स्वस्तियों से रक्षा करो। स्वस्ति उत्तम कर्म से, कल्याणकारी कर्म कराकर हमारे जीवन में कल्याणकारी कर्म कराकर हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। यही जन्म अंतिम जन्म बन जाए, यही तो हमारी रक्षा है। कितने बार माँ बाप के ऋणी बनेंगे? जहां भी जाओ
भैया ऋणी बन करके तो रहते ही है। तो कहाँ माँ बाप के ऋण चुका पाते हैं? तो निश्चित रूप से समाज के भी ऋण चढ़ा हुआ होता है और ऋषियों के ऋण ऊपर से। तो निश्चित रूप से कल्याणकारी कर्म हमसे कराएं, वही हमारे लिए स्वस्ति है। उन कल्याणकारी कर्मों से वे विद्वान लोग अपने ज्ञान से हमारी रक्षा करें, हमारा जो जन्म है वो बार बार हो करके कष्टप्रद ना हो, तो उसके लिए वे निरंतर हमारी सहायता करें। तो इस तरह चेतन जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी हैं, गुणी हैं, आदर्श व्यक्ति हैं, उनसे ये मंत्र प्रस्तुत है। एक बार फिर आप इसका अभ्यास करें। ओम ये देवानां यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता आरितज्ञाः तेनो रासन्ता अमृगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। तो इस तरह हमने अध्ययन किया स्वस्ति वाचन का। अब हमारा अध्ययन चलता है कि हम देखते हैं अध्ययन का मार्ग जो है वो न्याय दर्शन की ओर मुड़ते हैं उसको। बहुत 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 धन्यवाद। हाँ। जीते रहो, सदा सुखी रहो। आनंद आ गया। चलिए, बहुत से मंत्र हैं, स्पष्ट बहुत नहीं अच्छा लगा। है इसी हमेशा पढ़ते रहे, स्वस्ति वाचन हजारों बार पढ़ लिया, लेकिन मैं इसका मंत्र का सोचा ही नहीं कभी, इसका मीनिंग है क्या। आज पता चल रहा है इसमें क्या। अच्छा, इसमें भगवान से नहीं मांगा, जो और देवता स्वरूप लोग हैं या यज्ञमय लोग हैं, उनसे हमने मांगा है कि वो हमारा कल्याण करें। हाँ, इसमें क्या है कि जड़ और चेतन दोनों से हमारी प्रार्थना की गई है। तो जड़ से प्राकृतिक जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं हमारे सामने दिखाई पड़ती है, तो अभिमानी चेतन अव्यपदेशवत हमने वेदांत में पढ़ा था और उसका मैंने संकेत किया था। तो उस प्रयोजन से वहां भी विद्यमान जो चेतन सत्ता है परमेश्वर, तो उनसे हमारी प्रार्थना है। और ज्ञानी व्यक्ति समाज में प्रशंसित हैं, अपने ज्ञान के कारण हमारे लिए आदर्श हैं। तो निश्चित रूप से वह ज्ञानी व्यक्ति क्या है कि ईश्वरीय शक्ति से युक्त है। तो उस ज्ञानी व्यक्ति से भी हमारी प्रार्थना है और ईश्वरीय शक्ति से भी हमारी प्रार्थना है, ये उत्तम कर्म हमसे कराएं अपने उपदेशों से, अपने सानिध्य से, और जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाएं, वही हमारे लिए स्वस्थ। आइए न्याय दर्शन देखते हैं। आज रोचक प्रकरण है न्याय दर्शन का। न्याय दर्शन तृतीय अध्याय आज समाप्त हो जाना है, चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। उसकी सुगंधी आने लगी है। हमारे सचदेवा साहब वहां से सुगंधी वितरण कर रहे हैं हरिद्वार से। चलिए आज देखते हैं क्या क्या हमें मिलेगा। प्राणी शरीर के निर्माण में अदृष्ट कर्म की भूमिका, ये प्रवृत्ति की भूमिका है, पूर्व पीठिका है। तृतीय भाग प्रवृत्ति की पूर्व पीठिका के तृतीय भाग में पहुंच चुके हैं। 69 सूत्र है। बजाज साहब पूछेंगे कितने नंबर पेज पे, तो बजाज साहब के लिए मेरी पुस्तक में 457 नंबर की पृष्ठ है। उदयवीर की कुछ अलग हो सकती है। मैंने आज 384 है पेज नंबर और सूत्र नंबर 72 है। मैंने आज उदयवीर को भी नहीं देखा, कोई नहीं। और मैं संस्कृत भाषियों से उलझता रहा, बड़ा आनंद आया मुझे भी। देखते हैं। मैं वो भी बता देती हूँ देवीर को। गौतम ऋषि जी की पुस्तक का पेज 218 है। देखिए, पूर्व प्रकरण में अनुराधा जी ने स्पष्ट कर दिया था, जो प्रकरण पूर्व प्रकरण था, तद अदृष्ट कारितमिति चेद पुनस्तद प्रसंगोपवर्गे। अपवर्ग में भी, मुक्ति में भी, जहाँ शरीर रहित की स्थिति होती है, केवल हम अपने संभावनाओं से, जो हमारे अंदर जो संभावनाएं हैं, जो गुण विद्यमान होते हैं, उनके पूर्ण विकसित हो जाने से उसी में आनंद लेते हैं। यह जो शास्त्रीय सिद्धांत तो खंडित हो जाएगा, क्योंकि अदृष्ट के कारण ही आपको जन्म मिलेगा, अदृष्ट के कारण से आपको मुक्ति मिलेगी। तो अदृष्ट से क्या अभिप्राय है? ज्ञान का अभाव है। ज्ञान बटोरना और ज्ञान के अभाव हो जाने से मुक्ति की प्राप्ति हो जानी। तो इस तरह स्थितियों से आप गुजरेंगे तो निश्चित रूप से मुक्ति में भी आपको नया शरीर मिल जाना है, क्योंकि
जब अदृष्ट की समाप्ति हो जाती है तो शरीर का पतन होता है, फिर उसी अदृष्ट के कारण नए शरीर का ग्रहण होता है। तो बस इसी तरह होते होते आप समझ जाना, अदृष्ट सक्रिय होने पर मुक्ति में आप पहुंच गए, फिर वहां भी एक नया शरीर होगा। और मन में विद्यमान जो गुण है अदृष्ट, वो समाप्त नहीं होगा। परमाणु में विद्यमान जो अदृष्ट गुण है वो समाप्त नहीं होगा। जो समाप्त नहीं होगा तो नित्यता से उनमें विद्यमान होने के कारण ये समस्या बनी रहेगी। तो 68 में हमने यही अध्ययन किया था। अब कहते हैं 69 में 69 में मनः कर्म निमित्तत्वात् संयोगानुच्छेदः। मनः कर्म निमित्तत्वाच्च संयोगानुच्छेदः। मनः कर्म निमित्तत्वात्, यहाँ कर्म के ऊपर एरो लगाकर अदृष्ट लिख दे। मन में अदृष्ट रूपी कर्म को निमित्त मानने से, मन में अदृष्ट रूपी कर्म को निमित्त मानने से, पहले क्या मानते थे कि प्रत्येक परमाणु में भूत, 5 भूतों में विद्यमान प्रत्येक परमाणु में अदृष्ट रहता है। तो अब कहते हैं ये मन भी भौतिक है, लेकिन सात्विक अहंकार से ये बना हुआ मन होता है। लेकिन ये मन प्राकृतिक तत्व है ही, लेकिन मन में थोड़ा अलग प्रकरण सिद्ध करते हैं सात्विक अहंकार से बने होने के कारण। तो सात्विक अहंकार वाले मन में अगर अदृष्ट परमाणु की संज्ञा आप सिद्ध करेंगे तो वो निमित्त बनेगा। निमित्त बनेगा जन्म और मृत्यु तथा मुक्ति के। जब निमित्त ये बन जाएंगे ये कारण, तो संयोगा अनुच्छेद, संयोग का अनुच्छेद होगा। संयोग का अनुच्छेद होगा। कभी भी मन से इस परमाणु का संयोग का नाश नहीं होगा, क्योंकि मन का ये स्वाभाविक गुण माना जाएगा ना। जैसे परमाणुओं में अगर विद्यमान होते हैं अदृष्ट गुण, तो परमाणुओं के स्वाभाविक गुण होते हैं। तो मन में ये जब तक विद्यमान रहेंगे तब तक स्वाभाविक गुण बना रहेगा, और इनके हटते ही मन का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि स्वाभाविक गुण हटते ही अस्तित्व समाप्त हो जाता है। शरीर में नीला, काला, पीला ये सब होते हैं स्वाभाविक गुण, और इन गुण के हटते ही शरीर समाप्त हो जाता है। तो उसी तरह इन्होंने कहा मन में विद्यमान जो अदृष्ट है, अदृष्ट यानी अदर्शन, अदर्शन यानी ज्ञान का जो अभाव नामक गुण है, अगर पूर्व पक्षी के मतानुसार शरीर निर्माण में उनको कारण मानते हैं, तो मन अपने अदृष्ट गुण के कारण शरीर में प्रवेश तो कर जाएगा, पर शरीर का नाश नहीं होगा, क्योंकि संयोग का अनुच्छेद नहीं होगा। अनुच्छेद यानी संयोग की रहित स्थिति, संयोग की रहितता की स्थिति नहीं मिलेगी। कभी मन से ये अदृष्ट ज्ञान का अभाव रूपी गुण हटेगा नहीं। जब नहीं हटेगा मन से अदृष्ट गुण का कभी विनाश नहीं होगा। इतना ही केवल इस सूत्र में कहा। बाकी जो कहना चाहते हैं अगले सूत्र में वो कहते हैं। तो इसलिए मैंने इस जो भाष्य के प्रकरण को थोड़ा बढ़ाया नहीं, और फिर अगला 70 नंबर में जो विचार है तो उसी में थोड़ी वृद्धि कर दी। तो यानी द्वितीय 69 और 70 का जो विषय है ये भाष्य में हमें मिलेंगे। पहले 70 से सूत्र से निकलने वाली जो शब्दावली वो देख लेते हैं। 70 नंबर सूत्र पढ़ते हैं। नित्यत्व प्रसंगस्स प्रायणानुपपत्तेः, नित्यत्व प्रसंगस्स प्रायणानुपपत्तेः। नित्यत्व प्रसंगस्स ऊपर कह ही दिया था, कोई आवश्यकता नहीं थी, इसी 69 से स्पष्ट हो जाता था, लेकिन फिर एक बार उसकी पुष्टि के लिए कहा नित्यत्व प्रसंगस्स। किसका नित्यत्व प्रसंग बना रहेगा? मन में विद्यमान अदृष्ट गुण की नित्यता सिद्ध हो जाएगी, उसके नित्यत्व प्रसंग उत्पन्न होने लगेगा। जब उत्पन्न होने लगेगा तो निश्चित रूप से प्रायणानुपपत्ति, प्रायण मृत्यु को कहते हैं, तो मृत्यु की अनुपपत्ति होगी। कोई मरेगा ही व्यक्ति नहीं, क्योंकि मन जब नष्ट ही नहीं होगा तो मन के अंदर विद्यमान अदृष्ट परमाणु, अदृष्ट गुण रहेगा, क्योंकि मन के साथ उसका नित्यत्व संबंध है।
तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, तो फिर व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सारी सृष्टि क्रम की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। तो देखते हैं भाष्यकार दोनों सूत्रों के भाष्य का क्या सार है। अगर पूर्व पक्षी कहता है शरीर निर्माण में 5 भूतों के परमाणुओं में विद्यमान अदृष्ट गुण कारण है, इतना कहता है पूर्व पक्षी, साथ में सात्विक अहंकार से बने मन में अदृष्ट गुण अगर वो मानता है, तो उसके हिसाब से अगर मानेंगे तो पूर्वोक्त समस्या आ खड़ी होगी कि जब अदृष्ट का विनाश नहीं होगा तो मन नए शरीर के लिए पुराने शरीर से कहीं निकल ही नहीं सकता। पुराने शरीरों में मन, प्रत्येक शरीर में एक मन है, तो पुराने शरीर में मन विद्यमान रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में किसी की मृत्यु नहीं होगी। फिर कहते हैं, फिर तर्क देते हैं भाष्यकार, अगर कोई कहे यादृच्छिक है, यादृच्छिक इच्छा के अनुरूप, इच्छा के अनुरूप मन अपनी इच्छा से शरीर में जाना आना करता है, जब इच्छा हो शरीर नए शरीर में प्रवेश कर जाए अपने अदृष्ट गुण के साथ, और जब इच्छा ना हो तो किसी शरीर से वो न निकले। तो इस तरह यादृच्छिक मानेंगे, मन का ये अपना स्वभाव है, यादृच्छिक गुण है नए शरीर के निर्माण में और पुराने शरीर को त्याग न करने में मन अपनी मनमानी करता है, तो जन्म मृत्यु की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, कौन कब मरेगा और कौन कब जीवित रहेगा, यहाँ सदा संदेह बना रहेगा। संदेश हो गया, संदेह, हमेशा यहाँ संदेह बना रहेगा कि निश्चित रूप से ये संदेह जो है, ये संदेह हमेशा बना रहेगा कि वे किसी से कोई संभव होगा, हमारी कक्षा भी निर्धारित समय पे नहीं होगी, तो कितना भी आप श्रम कर लें कक्षा नहीं हो पाएगी हमारी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि निश्चित रूप से कक्षा के लिए भी हमारा संदेह बना रहेगा, होगी या नहीं, मन कभी निकल जाए। तो इसी तरह आप समझ लेना अन्य विषयों में हमारे मतानुसार, यानी हमारे मतानुसार शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार प्रारब्ध कर्म के क्षय से शरीर का नाश हो जाता है और इस जन्म के तथा पूर्व जन्म के संचित कर्म से नए शरीर की उत्पत्ति होती है। अब इसी विषय को आप ध्यान दीजिए, कब हमारी मृत्यु होती है और कब हमारा नया शरीर ग्रहण होता है। निकला हुआ जो कर्म है प्रारब्ध, इसका नाम क्यों प्रारब्ध है? प्रकर्षेण आरब्धम कर्म प्रारब्धम कर्म, जो कर्म फल देने के लिए भली भांति अपना चक्र शुरू कर चुका है। अगर कुंभकार चक्का को घुमाता है तो जब तक उसमें कोई रुकावट नहीं आता है वो तो चक्का घूमता रहता है। तो उसी तरह ये फल देने के लिए तैयार हो गया है, जन्म के साथ हमारे साथ एक कर्म आता है, वो उसको प्रारब्ध है, वो फल देने के लिए आता है और जब तक वो सक्रिय बना रहता है तब तक हम सुख दुख, उसके अंदर सुख भी होता है दुख भी होता है, तो उन चक्र से हम पिसते हैं। साथ में ऊपर से 3 दुख और भी आते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। हमारी गलती के कारण हम और दुख क्रिएट करते हैं। आदि भौतिक प्राणियों से भी दुख हो जाता है, संयोग जन्य दुख होता है, और फिर आदि दैविक दुख ऊपर से हमला करता है। तो इसलिए ये संसार बड़ा दुखपूर्ण है। तो किसी तरह जीवन को भली भांति जी करके यहाँ से निकलना संभव है। दुख ही दुख है, लेके आते हैं और यहाँ रह करके सबके साथ ये दुख प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए प्रारब्ध कर्म जैसे समाप्त होता है, ये 3 दुख धीरे धीरे अपना साथ भी छोड़ देते हैं, फिर शरीर का नाश हो जाता है। फिर इस जन्म में जितने हमने कर्म किए उनमें से कुछ तो भोग लिए, बाकी सब भोगेंगे तो फिर जन्म यात्रा चल नहीं सकती। तो इसलिए कुछ कर्म बच जाते हैं, वो फिर हमारे बैंक, हजारों जन्म के जो बैंक बैलेंस पड़ा है कर्मों का, तो वहां ये कर्म चले जाते हैं। तो फिर वहां निर्णय होता है कि इस जन्म में किसमें हमारी ज्यादा रुचि रही, तो उस हिसाब से नए जन्म में हमारी प्रवृत्ति होगी। तो पुराने कर्माशय से थोड़े कर्म निकलेंगे और इस जन्म के संचित कर्म में से भी कुछ कर्म निकलेंगे, सब मिल करके तो एक छोटी सी कर्म संपत्ति तैयार होगी। फिर माँ बाप की अवेलेबिलिटी के हिसाब से फिर ईश्वर हमें नए जन्म दिला देगा।
तो ये हमारा सिद्धांत है, लेकिन पूर्व पक्षी का सिद्धांत गड़बड़ है। कभी तो कहता है परमाणुओं में, भौतिक परमाणुओं में अदृष्ट विद्यमान रहता है, ज्ञान का अभावपन। फिर कभी कहता है मन में भी अदृष्ट विद्यमान रहता है, ज्ञान का अभावपन विद्यमान रहता है, और उसी से हमारा जन्म मृत्यु आदि चक्कर चलता है, मुक्ति का भी आनंद मिलता है। तो ये सिद्धांत गलत है। तो इस तरह भाष्यकार ने अपना पक्ष यहाँ दे दिया, तो यही मान्य है, और वहां संदेह व्यक्त किया। सिद्धांति बन करके ये सारे विचार दिए जा रहे हैं। अब 71 पे पहुंचते हैं। 71 में अणुश्यामता नित्यत्ववद, अणुश्यामता नित्यत्ववदे तत् स्यात्, इसको तोड़ के बोलते हैं अणुश्यामता नित्यत्ववत् एतत् स्यात्। अणुश्यामता नित्यत्ववत्, जैसे पार्थिव परमाणु में एक गुण तो हमेशा विद्यमान रहता है, और नित्य पार्थिव परमाणु में एक गुण दिखाई पड़ता है, श्यामता। श्यामता यानी श्याम वर्ण, श्यामलापन, कृष्ण वर्ण आप मान लें। कोई ना कोई पांचभूत भौतिक पदार्थ सिद्धांति का है ना ये? हाँ, सभी सिद्धांति का है। सभी सिद्धांति के हैं। हाँ, अभी जितने आएंगे, सिद्धांति बड़े देर से सुन रहा था पूर्व पक्षी के विचार को, अब अपना विचार उगल रहा है। तो अणुश्यामता यानी पार्थिव परमाणु में श्याम वर्ण नामक एक गुण हमेशा विद्यमान रहता है, और फिर उससे क्या होता है, नित्यत्व, वो उसका नित्य गुण है। लेकिन होने पर भी पार्थिव परमाणु में कालापन, श्यामपन, कुछ भी कही, आकाश को देखिए, आकाश में कैसे श्यामता दिखाई पड़ती है, दूर दूर तक देखिए कालापन दिखाई पड़ेगा। तो महाकाश में चले जाइए, कालापन दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह ये शास्त्र का सिद्धांत है, श्याम वर्ण तो इनके भौतिक परमाणुओं का अपना स्वाभाविक गुण है। अगर है, परमाणुओं से बने जो घड़े हैं, उन्हीं परमाणुओं से भौतिक परमाणुओं का भी निर्माण होता है। तो निश्चित रूप से तो पार्थिव परमाणुओं से जब हम घड़ा बनाते हैं, तो घड़ा बनाने की स्थिति में क्या, किन किन स्थितियों से गुजरना पड़ता है कि वो घड़ा सांवला कलर वाला, जब वो घड़ा पक जाता है, फिर वो तो लाल पीला दिखाई पड़ता है। जैसे हमने कलर दिया उसी कलर के हिसाब से घड़ा दिखाई पड़ता है। अभी गर्मी का समय है, तो मार्केट में बड़ा घड़ा का व्यापार चल रहा है, लाल पीला बढ़िया डिजाइन के घड़े मिलते हैं, और एक सीजन के लिए एक घड़ा ले लीजिए, कम से कम उन कारीगरों को तो लाभ पहुंचाइए। तो इस तरह एक वृत्ति बनाइए, नहीं तो वो इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। जो धन संपन्न व्यक्ति है तो कम से कम ले लीजिए उसका। चलिए, जब वो घड़ा पक जाता है, तैयार हो जाता है, तो पकने का गुण नष्ट हो जाता है उसमें, फिर कभी भी वो लौट कर नहीं आता। जब तक घड़ा रहता है वो गुण हमें लौट करके नहीं दिखाई पड़ता। तो उसी तरह हम मानेंगे कि अदृष्ट यानी ज्ञानाभाव से शरीर नष्ट हो जाने पर और मुक्ति की स्थिति में हमें पहुंचा देने पर पुनः अदृष्ट और सक्रिय नहीं बनता मुक्ति आदि लोक में। जब सक्रिय नहीं बनता, जैसे घड़े के श्यामपन नष्ट हो जाने पर, कृष्णपन नष्ट हो जाने पर दोबारा कृष्णपन जब तक घड़ा विद्यमान रहता है तब तक नहीं आता है। तो उसी तरह ये ज्ञान भाव रूपी जो अदृष्ट, जिसकी चर्चा पिछली कक्षा में हुई, तो वह अदृष्ट दोबारा फिर उत्पन्न नहीं होता है मुक्ति आदि लोक में। जब अदृष्ट उत्पन्न नहीं होगा तो फिर मुक्ति की प्राप्ति में बाधा नहीं होगी, क्योंकि नया शरीर आपको नहीं मिलेगा मुक्ति आदि लोक में। तो शरीर रहितता की जो स्थिति है मुक्ति में, वो ज्यों का त्यों बरकरार बनी रहेगी। आचार्य जी, अदृष्ट कहाँ रहेगा, कहाँ रहता है ये सिद्धांति के हिसाब से? पूर्व पक्षी ने बताया कि वो मन में भी चला जाएगा, और फिर मन में संयोग हो गया तो फिर नष्ट ही नहीं होगा, वो तो फिर सिद्धांत गलत हो गया। तो सिद्धांति के हिसाब से फिर ये अदृष्ट कहाँ है? सिद्धांत यही कहना चाहता है, जब अदृष्ट ही नहीं रहेगा तो हम मुक्ति में बड़े आराम से रहेंगे ना, शरीर हमें नहीं चाहिए। नहीं, यहाँ जब तक मुक्ति नहीं होती तब अदृष्ट सिद्धांति के हिसाब से कहाँ रहेगा? हाँ, मन में। अदृष्ट को पहले एक बार फिर समझते हैं। ज्ञान का अभाव आपने
हाँ, अदृष्ट हो जाने पर हमारा जन्म होता है, अब मृत्यु होती है और साथ में मुक्ति की प्राप्ति होती है। और फिर जैसे जिस स्थिति में हम पहुंचते हैं उस स्थिति में फिर ज्ञान की वृद्धि होती है। मृत्यु में तो ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी, लेकिन फिर नए शरीर में ज्ञान की वृद्धि होती है। फिर ज्ञान का विस्मरण होने पर शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन शरीर में शरीर के ग्रहण करते ही फिर ज्ञान की वृद्धि होने लगती है। तो यही अदृष्ट है, जो अदृष्ट शरीर दे करके ज्ञान की वृद्धि करा के फिर विनष्ट को प्राप्त करा देता है। तो प्रश्न उठा था कि जब जब आपको नया नया शरीर मिलेगा मनुष्य आदि जन्मों में, तब तब फिर आपको ज्ञान मिलेगा। मनुष्य शरीर में केवल ज्ञान मिलेगा, फिर जब विस्मरण होगा या विस्मृत होगा, ज्ञान का अभाव होगा, तो आपका पतन हो जाएगा। इस तरह उन्होंने कहा था। तो वही मुक्ति का भी मार्ग बताया था। ज्ञान आपने ग्रहण किया और ज्ञान का जैसे विस्मरण किया तो बस आपको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। फिर नए शरीर में ज्ञान का ग्रहण होता है। तो उसी तरह मुक्ति में भी जो नया शरीर मिलेगा, लेकिन उसमें ज्ञान का ग्रहण नहीं होगा। जब ज्ञान का ग्रहण नहीं होगा तो शरीर क्यों मिलेगा मुक्ति में? श्यामता जैसे नष्ट हो गई घड़े से और दोबारा श्यामता नहीं आती है, तो मुक्ति में आपको पहुंचा देने के बाद अब ज्ञान का उदय नहीं होगा। और जिस ज्ञानोदय के लिए आपको नया शरीर धारण करना होता था, तो वो क्रम नहीं चलेगा। तो इस तरह आत्मा में रहेगा ना ये ज्ञान, ज्ञान या ज्ञान का अभाव वही दोनों ही आत्मा में रहेगा ना, दोनों। आत्मा के साथ मन को भी मानना पड़ेगा ना। आत्मा के साथ तो मन के सहारे से ही आत्मा काम करेगी ना। तात्पर्य ये है, सिद्धांत के अनुसार तो वहां मन नहीं जाता, लेकिन एक इस तरह कहावत है, अभ्युपगम सिद्धांत, थोड़ी देर के लिए मान लें मुक्ति में आपका प्रवेश हो गया और आपके नए शरीर के साथ मन भी साथ साथ जाएगा। लेकिन वहां पहुंचते ही मन अब नहीं जाएगा और मन में जो अदृष्ट गुण है वो नष्ट हो चुका होगा। जब मन से अदृष्ट गुण नष्ट हो जाएगा तो आपको नया शरीर नहीं मिलेगा। तो इस तरह उन्होंने तर्क रखा और सिद्धांत भी ठीक हो जाएगा, पूर्व पक्षी भी खुश हो जाएगा। इस तरह अगर कोई विद्यार्थी हमारे पक्ष को काट के अपना तर्क रखें तो क्या समाधान देंगे? तो 72 में उसका समाधान है, नाकृताभ्यागम प्रसंगात। वैसा मिला 449 में, नाकृताभ्यागम प्रसंगात। इसको तोड़ दीजिए, न यानी नहीं, आपकी बात ठीक नहीं है। अकृत अभ्यागम प्रसंगात, कृत हानि और अकृत अभ्यागम दोष की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा मान लें, पहले वाला सूत्र पूर्व पक्षी का था ये, नहीं पूर्व पक्षी का, हाँ पूर्व पक्षी का हुआ ना, जब तो वो नहीं कह रहे ना सिद्धांति। फिर बिल्कुल ये मेरे लेखन में त्रुटि हुई है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो इस तरह आपको पूर्व पक्षी के विचार को सक्रियता प्रदान करनी होगी। तो इस तरह अकृत हानि और अकृत अभ्यागम, ये दोनों दोष आकर के हमारे सामने पहुंचेंगे। अगर वो पूर्व पक्षी का है तो सारी व्याख्या गलत हो गई ना, फिर तो सिद्धांति के हिसाब से व्याख्या की हमने तो। हाँ, अभी देखते हैं उसको। चलिए, इसमें क्या नहीं, गलत नहीं है। अगर पूर्व पक्षी ये विचार रखे, क्या कहे कि अणुश्यामता नित्यत्ववत् तदेतत् स्यात्। अणुश्यामता, अणु में जैसे श्यामता नष्ट हो जाती है तो अणुओं में घड़े पकने पर, तो इसी तरह मुक्ति में पहुंचने पर अदृष्ट वहां पहुंच करके और आगे निष्क्रिय हो जाता है, फल नहीं देता है। तो निश्चित रूप से नया शरीर वहां नहीं मिलता मुक्ति में, और जो अपनी संभावनाएं हैं उसी के साथ हम जीते हैं। अगर इस तरह पक्ष हमारे सामने आके खड़ा हो जाए तो फिर आप क्या समाधान इसका देंगे? इस तरह अगर पूर्व पक्षी तर्क रखें तो अब सिद्धांति पक्ष अगला आ रहा है 72 में। आंसर इसका जो है वो अगले में है। हाँ, ये 71 पूर्व पक्षी रहेगा। देखते हैं क्या कहते हैं।
नहीं, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों कथन ठीक नहीं है? अकृत अभ्यागम प्रसंग, कृत हानि और अकृत का अभ्यागम होगा, क्योंकि कर्म के बिना आप शरीर मानते हैं। भले ही आप अदृष्ट माने, आपकी अदृष्ट ज्ञान का अभाव है, हमारे अदृष्ट जैसा नहीं है। हमारा अदृष्ट क्या है? हमारा अदृष्ट आगे इसको क्लियर करेगा। जो कर्म तो है, लेकिन वह कर्म अब नहीं दिखता। अदृष्ट का मतलब क्या है? जो नहीं दिखाई पड़ता। तो वो अदृष्ट है, वही न दिखाई पड़ने वाला कर्म ही हमें फल देता है। लेकिन इस रहस्य को न मान करके ज्ञानाभाव रूपी जो अदृष्ट आप मानते हैं, वह गलत है। तो इसलिए जब आप अदृष्ट की गलत परिभाषा करके सिद्ध करेंगे, तो कर्म के बिना ही शरीर मिलता है ऐसे मानने पर कृत हानि और अकृत अभ्यागम जो हमने किया है उसका फल नहीं मिलेगा, और अकृत अभ्यागम जो हमने किया है नहीं किया है उसका फल भी हमें मिलने लगेगा। लेकिन यहाँ अकृत अभ्यागम शब्द का प्रयोग किया हुआ है। राम का कथन किया है तो लक्ष्मण को भी आप खींच के लाएंगे, क्योंकि दोनों के साथ साहचर्य संबंध है, क्योंकि राम और लक्ष्मण में अभेद प्रेम है। तो उसी तरह कृत हानि शब्द को आप खींच करके यहाँ ले आएंगे। अब देखते हैं अकृत अभ्यागम क्या है। हमने जो काम नहीं किया वो फल हमें मिलने लगेगा। क्यों मिलने लगेगा? कर्म को अगर नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से जो 5 भूतों में विद्यमान या मन में विद्यमान जो अदृष्ट है, उसी के कारण आपका जन्म होगा। अगर जन्म होगा तो आपको कष्ट मिलेगा। तो आपने तो कोई गलत कर्म किया ही नहीं, कष्ट क्यों भोग रहेंगे? आप क्यों कष्ट भोग रहे हैं? क्यों भोगेंगे जब हमने कुछ किया ही नहीं? और जिन लोगों ने कष्ट दिया, दुख दिया दूसरों को, हम देखते हैं उनको बड़ी खुशियां मिलती रहेगी। तो निश्चित रूप से आपके मन में प्रश्न उठेगा, कृत हानि, अरे हमने किया, हमें फल नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको बड़ी खुशियां मिल रही है, बड़े सुख मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपने भी कुछ अच्छा किया, लेकिन आपके साथ बुरा होता रहेगा, क्योंकि कोई नियम व्यवस्था नहीं बनेगी ना। तो इसलिए ये समस्याएं आती रहेगी। और इसी का जो 72 का जो भाष्य है, ये महत्वपूर्ण प्रकरण है। कुछ संस्कृत पंक्तियां पढ़ेंगे आज, और उससे आपको थोड़ी मतलब थोड़ा आनंद मिलेगा। ज्यादातर हमारे रुचि रखते हैं सचदेवा साहब, उनको भी आनंद मिलेगा। देखिए 460, इसमें एक तर्क मैं कुछ बिंदु यहाँ नोट करता तो आपको लाभ होता, लेकिन समय का अभाव रहा, तो इस प्रकरण को यहाँ विराम देते हैं। आते हैं हमारे जो प्रकरण है संस्कृत भाष्य वाला प्रकरण, उसको स्पर्श करते हैं 460 में। इसमें सीट में है या मैं फिर नोट्स ले लूं, लिख लूं? हाँ, आप नोट लिख लीजिए, लेकिन मैं बना के भेजूंगा, कल बना दूंगा। अच्छा ठीक है। हाँ, अभी ना लिखूं, फिर मैं सुन लूं ध्यान से। मैं कल, हाँ, बढ़िया प्रकरण है। तो इस शीट में नहीं है वो भाव जो अभी नहीं है, आप बता रहे क्योंकि मैं टाइप नहीं कर पाया। अच्छा, तो आप कल भेज देंगे ना फिर वापस उसका दूसरा? हाँ, अब देखिए इसमें ये कहेंगे कि जो कृत हानि अकृत अभ्यागम दोष होगा, तो उस दोष की पुष्टि के लिए, उस दोष की पुष्टि के लिए 3 बिंदु प्रमुख रूप से हमारे सामने उभरेंगे, और वो हमेशा विरोध करेंगे कि अदृष्ट ज्ञान भाव रूपी कारण से शरीर का जन्म, मृत्यु और मोक्ष आदि की प्राप्ति नहीं होती है। इनके विरोध करेंगे। तो क्या है कि प्रत्यक्ष प्रमाणों से विरोध उत्पन्न होगा, अनुमान प्रमाण से विरोध उत्पन्न होगा, और आगम प्रमाण से विरोध उत्पन्न होगा कि आप कर्म को नहीं मानते हैं। तो इसलिए जो पंक्ति आपके सामने है 72 का, उनमें से प्रथम पैराग्राफ, द्वितीय पैराग्राफ छोड़ दीजिए, तृतीय पैराग्राफ पे आइए। प्रत्यक्ष विरोध स्थावद भिन्नमिदम, ये वाला पैराग्राफ लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध उत्पन्न होगा अगर आप अदृष्ट यानी अदर्शन अर्थात ज्ञान भाव को जन्म, मृत्यु और मुक्ति का कारण मानेंगे। तो क्या है, देखिए, प्रत्यक्ष विरोध स्थावद भिन्नम इदम सुख दुखम प्रत्यात्म वेदनीयम
प्रत्यक्षम सर्व शरीरिणाम, प्रत्यक्षतः हम देखते हैं कि सुख दुख आदि जो है प्रत्यात्म वेदनीयम, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक आत्मा के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए शरीर जीव धारण किया हुआ है, तो ऐसे प्राणी के लिए भिन्न भिन्न है। को भेद, आपने आप ही प्रश्न करें अपने से, इनमें भेद क्या है? किसी को आनंद मिलता है और किसको दुख मिलता है। और जिनको आनंद मिलता, तीव्रम मंदम चीरमासु नाना प्रकारम एक प्रकारमिति एवं आदिर विशेषः। देखिए, किसी को हमें आनंद मिलता है तो तीव्रम, तीव्र आनंद मिलता है। तीव्र यानी अतिशय आनंद किसी को मिलता है। मंदम, किसी को ना के बराबर आनंद मिलता है। चीरम, किसी को लंबे समय तक आनंद मिलता है। आशु, आशु यानी शीघ्र, किसी को बस गुरुकुल में प्रवेश करते ही आनंद मिलने लगता है। नाना प्रकारम मेकअप प्रकारम इति, अनेक प्रकार के आनंद मिलते हैं किसी को, और एक ही प्रकार आनंद का क्रम बना रहता है। बड़े संपन्न प्रतिष्ठित राजनेता आदि परिवार में पैदा हो गया व्यक्ति, निरंतर ही उसको आनंद, एक प्रकार का आनंद मिलता रहा। एवं आदि विशेष, इस तरह स्थितियां प्रत्यक्षता हम देखते हैं। न चास्ते प्रत्यात्म नियता सुख दुख विशेष, यहाँ तो आप सुख दुख विशेष को कारण नहीं मानते हैं, क्योंकि आपका कारण, पूर्व पक्षी क्या कारण मानता है कि अदृष्ट को कारण मानता है, ज्ञान ज्ञानाभाव को। तो निश्चित रूप से हम तो यहाँ मान ही नहीं रहे, सुख दुख विशेष यहाँ कारण है। न च असति हेतु विशेष फल विशेष दृश्यते, जब कोई कारण ही इसमें नहीं है तो फल विशेष क्यों दिखाई पड़ता है आपके समक्ष? क्योंकि अदृष्ट के कारण से ऐसा तो कुछ है तो होता नहीं, कारण दिखाई नहीं पड़ता। अदृष्ट ज्ञानाभाव का कोई वजह ही नहीं है इसके पीछे। तो कर्म निमित्ते तो सुख दुख योगे कर्मणाम तीव्र मंदतोपपत्ते कर्म संशयानाम च उत्कर्षापकर्ष भावान्नाना विधैक विध भावस्य कर्मणाम सुख दुख भेदोपपत्ति। यानी ये कहा, अब तो किसी न किसी तरह आपको अदृष्ट को छोड़ करके कर्म निमित्त मानना पड़ेगा। किए गए जो कर्म हैं उन्हीं के कारण से फल मिलते हैं। कुछ कर्म तो हम संचित कर्म को से लेके आते हैं, कुछ कर्म तो यहाँ करके कुछ भोगते हैं, कुछ संचित और भी उत्पन्न कर लेते हैं। तो इसलिए तीव्र मंद आदि कर्म का फल यहाँ भोगते हैं। आगे कहते हैं, स्वयं हेतु भेदाभावात् दृष्टा सुख दुख भेद न स्यादिति प्रत्यक्ष विरोध। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से हम देखते हैं कि निश्चित रूप से जिसने भी गलत कार्य किया है लोक में हम देखते हैं उसको कष्ट मिलता है। हाँ, यहाँ तक तो चर्चा हो रही थी हमारे चौधरी साहब से कि कई बार संचित कर्म भी हमें, इस जन्म का संचित कर्म भी हमें क्या दे देता है? कष्ट देता है, फल भी दे देता है। कैसे? कि देखिए, क्रियमाण कर्म तो फल देता ही है, लेकिन क्रियमाण कर्म थोड़ा दे देता है, बाकी संचित में चला जाता है, लेकिन पूरा संचित कोष में नहीं जाता है। हमारे साथ वो कर्म का जो अंश है वो जुड़ा रहता है। फिर 50 वर्ष के बाद जब फाइल रिकवरी होती है तो फिर हमें जेल जाना पड़ता, कई तरह के दुख झेलना पड़ता। तो इस तरह कर्म के भी कई स्वरूप होते हैं। तो यही कथन है कि निश्चित रूप से इस जन्म में हम देखते हैं जैसे कर्म करते हैं उसके फल समाज से भी हमें उसी के अनुरूप मिलता है। तो हम अनुमान लगाएं कि पूर्वकृत कर्मों का ही ये फल होगा, सुख दुख आदि जो हम भोगते हैं। तो इस तरह इसको मान के आप चलें। ये अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो अदृष्ट के साथ, ज्ञानाभाव के साथ प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध होगा। फिर कहते हैं अनुमान, अनुमान विरोध। अगर अदृष्ट को जन्म मृत्यु मुक्ति का कारण मानेंगे तो अनुमान प्रमाण से भी विरोध उत्पन्न होगा। तो अनुमान प्रमाण से विरोध क्या है? देखिए, अब समय के हिसाब से मैं इसको सेट करता हूं ताकि पढ़ना संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से अनुमान का विरोध मैं आपको दिखाता हूं कि अनुमान से देखा जाता है
मकान, भोजन, वस्त्र आदि जो है, मैंने टाइप के लिए शीट बनाई थी, उसी को सुनाता हूँ। मकान, भोजन, वस्त्र आदि से हमें सुख मिलता है। तो उस प्रयोजन से मकान, भोजन, वस्त्र आदि के लिए हम जबरदस्त श्रम करते हैं, लोक में देखा जाता है। क्यों श्रम करते हैं? क्योंकि हमें सुख मिलेगा, तो सुख देने वाले पदार्थों का संग्रह करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अधिकाधिक सुख मिले और दुख न मिले, ये जैसे लोक में करते हैं। परंतु निश्चित रूप से हमें इन्हीं प्रत्यक्ष पूर्वकम अनुमानम, जैसे प्रत्यक्ष में हम देखते हैं, तो इन्हीं को देख करके हम अनुमान अब लगाएं कि निश्चित रूप से जो हमारा फल है, जब सुख मिलता है, हमें दुख मिलता है, तो उससे हम अनुमान लगाएं निश्चित रूप से धर्माधर्म रूपी कोई अदृष्ट संस्कार हमारे पीछे सक्रिय है, क्रियाशील है, और जिसके कारण से जो अभी फल देने के लिए तैयार है, हजारों हमारे कर्म है। पूर्व और प्रकरण में, प्रत्यक्ष प्रमाण में, अनुमान प्रमाण में यही भेद है कि प्रत्यक्ष का तो हमने अध्ययन किया, लोक में हम जैसे देखते हैं फल ऐसे मिलता है, लेकिन यहाँ कहता है कि कोई ना कोई धर्माधर्म रूपी अदृष्ट संस्कार अभी सक्रिय हो गया है। हजारों कर्म पड़े हैं, लेकिन सभी कर्म फल नहीं देते हैं। अभी परिस्थिति के हिसाब से, हमारे क्रियामान के हिसाब से कुछ कर्म वहां से पक गए हैं और वही कर्म हमें फल देते हैं, और उसी के कारण हमें दुख मिलता है और सुख मिलता है। अभी भी हजारों कर्म के स्वरूप अभी पड़े हैं, वो भी पकेंगे, वो भी फल देंगे। तो इस तरह अनुमान प्रमाण यही कहता है कि जो पक गए हैं उन्हीं का फल तो भोग रहा हूं, और जो लेके आया था उसी का फल भोग रहा हूं। तो इस तरह अनुमान प्रमाण कहता है कि निश्चित रूप से जो कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है, तो ये अदृष्ट कर्म ही है, जिसका स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता। इस तरह ये अनुमान प्रमाण नहीं मानेंगे तो विरोध होगा। अब देखते हैं कि अगर हम देखते हैं आगम प्रमाण, वेदादि शास्त्रों में भी उल्लेख है, आगम यानी वेद का भी प्रमाण है कि कर्म अवश्यम एवं भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये वेद का प्रमाण नहीं है, ये तो विभिन्न ग्रंथों का प्रमाण है, नीति शास्त्र का प्रमाण है। तो अब वेद का प्रमाण देखते हैं, कहाँ कहाँ कर्म का फल मिलता है। आपने पढ़ा ना इस उपनिषद में, क्या पढ़ा है? आगम। बजा साहब कहते हैं आगम ग्रंथ का क्या अर्थ है? आ यानी पूरी तरह, और गम यानी गति, प्राप्ति। तो पूरी तरह ऋषियों को ईश्वर की कृपा से आगम वेद को कहते हैं ना। हाँ, जिन सिद्धांतों की प्राप्ति होती है हुई है, पूरी तरह ऋषियों को, योग्य व्यक्तियों को जिन सिद्धांतों की प्राप्ति हुई है वो आगम है, वो वेद है। अब देखते हैं क्या कहा मैंने कि अब आगम प्रमाण का कुछ उदाहरण देते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, यहाँ लिखा है जो अविद्या की उपासना करेगा, अविद्या के साथ अपना जीवन जिएगा, बैठना उठना और एक सामान्य मनुष्य जैसे जीता है, पशु जैसे जीते हैं, ऐसे अगर जीवन जिएगा, संस्कारित जीवन नहीं जिएगा, तो निश्चित रूप से अविद्या के शिकार होगा, और अविद्या के उपासक घनघोर अंधकार में गिरेंगे। ये वेद का प्रमाण है। असुरियम लोकते नाम अंधेन तमसावृता, एक आसुरी लोक की ओर उसकी यात्रा होगी, घनघोर अंधकार में फंसेगा। तो इस तरह इन भाष्यों में कहा गया क्या करना, क्या नहीं करना, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या दुश्चरित है, क्या सुचरित है, इन सभी का उल्लेख वेदादि शास्त्रों में है। उसका अध्ययन करके उसके अनुकूल हमें चलना चाहिए, लेकिन जब हम उसके अनुकूल नहीं चलेंगे तो हानि होगी। फिर यहाँ कहा कि वर्ण और आश्रम व्यवस्थाएं बनाई गई है। वर्ण यानी व्यापार, तो आप किस तरह व्यापार करें, आपकी आजीविका चले, और व्यापार करते हुए आश्रम व्यवस्था भी जिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी व्यवस्था के अनुकूल चले, तभी जा करके आपका कल्याण हो सकता है। और इन माध्यमों से आप नहीं गुजरे और जैसे सामान्य पशु जीता है ऐसे जीवन जिए, तो
तो निश्चित रूप से हानि होगी, भयंकर कष्ट होगा। तो ध्यान रखिए, हमारा शास्त्र क्या कहता है कि हम साधक के स्तर में आ चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी जीवन शैली में एक बदलाव होनी चाहिए। सामान्य जीवन तो हम जी रहे थे जब समझ नहीं थी। अब समझदार अगर गलती करता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रज्ञापराध, यानी भयंकर दोष मिलता है। तो आप नियमित समय पे शय्या त्याग करें, ईश्वर चिंतन करें, मेडिटेशन करें, संध्या करें, पूजन करें, सामाजिक कार्य करें, ईश्वर चिंतन करें, दूसरों को पढ़ाएं। तो इस तरह जीवन शैली से जिएंगे तो जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। अन्यथा तो क्या होगा, आगम प्रमाण भी यही कहता है कि असुरिया नाम ते लोका अंधेर तमसावृता, घनघोर अंधकार से घिरे एक आसुरी लोक की ओर आपकी यात्रा होगी। और तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति, वहां पहुंच करके फिर दोबारा भी वहीं पहुंचना होगा, क्योंकि आत्म हनोजना, आपने आत्म कल्याण के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं किया। अगर बड़े स्टेडियम में आपको छोड़ दें, घनघोर अंधकार है, तो आप दीवार ही नहीं ढूंढ पाएंगे, गेट ही नहीं ढूंढ पाएंगे, कहाँ जाएं, कैसे करें। तो आसुरी लोक में मनुष्येतर योनियों में यात्रा होने पर, एक बार यात्रा होने पर दोबारा आना भयंकर कष्ट होता है। तो अगर समझ है तो अभी से हमें प्रयत्न करना चाहिए ईश्वर चिंतन आदि के लिए। तो इस तरह ये प्रकरण जैसा भी हो, कर्म के आधार पे समाप्त होता है। कर्म हम अच्छा करें, सिद्धांत के अनुकूल करें, वेदानुकूल जीवन जिए। और अगर आप चाहते हैं कि क्या वेदानुकूल क्या सिद्धांत है, तो यम नियम का स्मरण करें, बस यम नियम का पालन करें, आप धार्मिक माने जाएंगे। बाकी धीरे धीरे सिद्धांत आपको आने लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं, या कई बार बजाज साहब भी कहते हैं, कहीं में इसका तो उल्लेख नहीं है, क्या है, व्यायाम का उल्लेख नहीं है। जैन आदि ऋषियों, जैन परंपरा के लोग कहते हैं भैया हमारे यहाँ बड़े व्यायाम और शरीर पे संयम का उल्लेख है, योग दर्शन में तो आपके दर्शन आदि शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ व्यायाम के 2 बार उल्लेख हुआ है। कहाँ पे, जहाँ ब्रह्मचर्य आता, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, यहाँ ब्रह्मचर्य बिना व्यायाम के संभव नहीं है। आगे कहाँ कहा, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के बाद जब कहा आसन प्राणायाम, तो आसन प्राणायाम में भी आसन को भी व्यायाम कहा गया है। तो इसलिए प्राणायाम एक सूक्ष्म व्यायाम ही है। तो उल्लेख नहीं है, ये बात नहीं है। यम नियम अपने आप में पूर्ण है। स्वयं पतंजलि कहते हैं सार्वभौमिक महाव्रत है। यम नियम क्या है, संपूर्ण भूमि में, संपूर्ण सृष्टि में पालन किए जाने वाले महाव्रत हैं ये 10। तो उसी का आचरण करें, उन्हीं का आचरण करें और बढ़िया जीवन जिए। तो इस तरह आज का प्रकरण समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम थोड़ा इसको रिवाइज करेंगे, बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, और संक्षिप्त चर्चा करते हुए इस सर जी, ऋग्वेद मंडल 3 तक तो लगातार मंत्रों में प्राणायाम का उल्लेख है, बल दिया गया। प्राणायाम भी एक सूक्ष्म व्यायाम है, नहीं है ऐसे नहीं है। और उस समय इसकी परिभाषा अलग थी, जैन तक आते आते वो व्यायाम आदि में उसकी परिभाषा बदल गई। तो इस तरह आइए शांति पाठ करके सत्र को पूरा करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी